आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ भगवती की कृपा से जीवन में आने वाली उलझनों व रुकावटों से छुटकारा मिलता है और तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 बार माँ शक्ति के नवरात्रे आते हैं, जिनमें भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। चैत्र और अश्विन माह में आने वाले नवरात्रों के बारे में हर कोई जानता है, जिनमें माँ भगवती की आराधना की जाती है। माघ और आषाढ़ माह में आने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रों में की जाने वाली साधना को जितना गुप्त रखा जाता है, उतना ही अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। और जिस भी इच्छा को लेकर माँ के गुप्त नवरात्रे रखे जाते हैं, माँ जगदम्बा की कृपा से वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि भ्रमण करते हुए एक स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरे। ऋषि के आने का समाचार सुनकर वहां पर उनके दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। ऋषि के दर्शन करते हुए लोगों में से एक स्त्री भीड़ में से निकलकर आगे आई और ऋषि को प्रणाम करते हुए उन्हें वह अपनी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अत्यंत दुखियारी स्त्री हूँ। यहाँ पास में ही अपने पति के साथ रहती हूँ। उसने कहा, मेरा पति हर समय बुरे कर्मों में लीन रहता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, जुआ खेलता है, दान पुण्य दया धर्म व्रत उपवास के कार्यों से वह कोसों दूर रहता है। ना तो वह स्वयं अच्छे कर्म करता है और ना ही मुझे करने देता है। मेरे द्वारा किए जाने वाले दान धर्म के कार्य में सदैव रुकावट डालता है। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों के लिए निकाले गए अन्न का दान भी मुझे नहीं करने देता। उसने कहा, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। माँ की आराधना में मेरा मन लगता है, परंतु वह मुझे वो भी नहीं करने देता। स्त्री ने कहा, मैं माँ की पूजा व दान धर्म के कार्य कर अपने इस लोक व परलोक को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ जगदम्बा मुझ पर अप्रसन्न है, इसलिए मैं उनकी भक्ति नहीं कर पाती। स्त्री की बात सुनकर ऋषि बोले, हे देवी, तुम निराश मत हो। माँ भगवती के प्रति तुम्हारे मनोभाव को समझते हुए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे दुख संकटों को समाप्त करने का मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उसे पूरी श्रद्धा भावना से, लेकिन गुप्त रूप से करना। माँ जगदम्बा अवश्य ही तुम्हारे संकट दूर कर तुम्हारे सुख सौभाग्य में वृद्धि करेगी। वे तेरा पति भी सही मार्ग पर आ जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि बोले, हे देवी, वसंत और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रों को हर कोई जानता है।
लेकिन माघ और आषाढ़ माह के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रों में देवी दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। ऋषि बोले, प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों का पूजन होता है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला की साधना होती है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से इन नवरात्रों में माँ की आराधना गुप्त रूप से करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वह माँ जगदम्बा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करती है। ऋषि के वचनों को सुनकर स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर चली आई। गुप्त नवरात्रि आने पर उसने श्रृंगी ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक माँ जगदम्बा की पूजा आराधना की, जिसके प्रभाव से उसका पति दुर्गुणों को त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने लगा और उसका पारिवारिक जीवन खुशियों से भर गया। बोलो आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। बंधुओं, माँ शक्ति की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।